जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। सभी मछलियों का परिवार आकर के मोक्ष की ओर बढ़ने वाले का सम्मान कर रही हैं और कह रही हैं मोह की मात्रा विफल हो, अर्थात आपके जीवन से मोह कम हो, धर्म की विजय हो और मोक्ष की यात्रा सफल हो। मोह के रहते हुए मोक्ष मार्ग की यात्रा सफल नहीं हो सकती। दोनों विपरीत हैं। मोह और मोक्ष में बहुत अंतर है। एक संसार का संपादन करता है, दुख का संपादन करता है, और एक सुख को देने वाला है। दोनों विपरीत मार्ग हैं। मोह का मार्ग संसार का मार्ग है जो कि दुख का कारण है, और मोक्ष का मार्ग अपनी मंजिल है, सुख का कारण है। इसलिए मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाले को मोह का त्याग करना ही पड़ता है। आचार्य जी कहते हैं सभ्य लोग शराब तो कभी पीते ही नहीं हैं, उनका शराब का त्याग रहता है, लेकिन वह शराबी से भी बचते हैं। कभी शराबी की सोबत में नहीं रहते, वो संगत नहीं करते। ऐसे ही साधु तुम लोग मोह तो करते नहीं, मोह का त्याग है, पर इन मोहियों से भी बचा करो, इनसे ज़्यादा संपर्क मत रखा करो। किनसे? मोहियों से। जैसे सब पुरुष शराब से बचता है तो शराबी से भी बचता है, वैसे मोक्ष मार्गी मोह से भी बचता है और मोहियों से भी बचता है। तभी जाकर के वह कर्म की निजरा कर पाता है, तभी उसके माध्यम से धर्म की विजय होती है, फिर आगे चल कर के जय 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 होती है। क्योंकि मोही प्राणी की जय नहीं होती, जहाँ भी जय होगी तो निर्मोही प्राणी की ही होगी। मोही प्राणी तो उसी में आसक्त होकर के अपना जीवन समाप्त कर देता है। मोक्ष मार्गी सब कुछ छोड़ कर के आत्म कल्याण में लग जाता है। इसलिए मोह की मात्रा कम हो तभी तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ना हो, और मोह कम नहीं होता है तो मोक्ष की ओर यात्रा नहीं होती। लो समय निकट आ गया हा, बाल्टी वह यान सम ऊपर उठने को हा,
और मंगल कामना मुखरित होती मछली के मुख से। यही मेरी कामना है कि आगामी छोरहीन काल में बस इस घट में काम ना रहे। कितनी अच्छी बात कही जा रही है। अब वह समय निकट आ गया है जब मछली को ऊपर की ओर यात्रा प्रारंभ करनी है। बाल्टी अर्थात विमान के समान ऊपर उठने को है कि मछली के मुख से निकल पड़ती है मंगल भावना। क्या मंगल भावना निकलती है? हे भगवान, मेरी एक ही कामना है कि छोरहीन मतलब अनंतकालीन भविष्य में कभी भी मेरे मन में काम ना रहे, अर्थात विषय वासना का आवास ना रहे। एक ही कामना है, मेरे जीवन में कई विषय वासनाएं ना आ जाएं। मैं इन विषय वासनाओं का त्याग करके इस धर्म मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर बढ़ रही हूँ। किसी प्रकार की छोरहीन काल में अर्थात अनंत काल जब तक रहे तब तक हमारे अंदर विषय वासना छू न सके, अर्थात जब तक मुक्ति ना मिल जाए तब तक मेरे अंदर विषयों की इच्छा ना हो। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग कहते भी हैं, क्या कहते हैं? विषय नहीं, विषयों की आशा नहीं, वे तो साधु के लिए कहते हैं। आप अपने लिए क्या कहते हैं? आप लोग बोलते हैं कि आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। हे भगवान, आत्म के अहित विषय कसाय हैं, ये पंचेंद्रिय के विषय, ये कसाय हमारी आत्मा के अहित करने वाले हैं, इनमें मेरी परिणति न जाए। हे भगवान, मेरा मन इनकी ओर ना जाए, एक बार भी नहीं। एक ही कामना है कि काम ना रहे। काम मतलब काम वासना, बुरी वासनाएं हमारे जीवन से समाप्त हो जाएं। बुरी वासनाओं से बचना ही तो आत्म साधना है एवं प्रभु की सच्ची उपासना है। जो वासनाओं से बच गया समझो है आत्मा की साधना कर रहा है और वही भगवान की सच्ची उपासना कर रहा है, क्योंकि यह बुरी वासनाओं से बच गया, कामुकता के भावों से बच गया, बुरे परिणामों से बच गया, समझो है भगवान की आराधना उपासना कर रहा है। इस मार्ग पर बढ़ने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि हम विषय वासनाओं से बच जाएं, आत्मा की साधना और परमात्मा की उपासना में लग जाएं। जो आत्मा की उपासना कर रहा होता है, जो आत्मा की साधना में लगा होता है, वह विषय वासनाओं में रहता ही नहीं। और जिनके अंदर विषय वासना है, समझो उसके पास भगवान का वास नहीं है, क्योंकि वह विषय वासनाओं में लीन है। कहते हैं संसारी प्राणी जितने अच्छे से विषयों को देखता है, उतने अच्छे भगवान को क्यों नहीं देखता, गुरु को क्यों नहीं देखता। और हकीकत ये है, जो मोक्ष मार्ग भी होता है, जैसे आपको पंचेंद्रिय विषय अच्छे लगते हैं, वैसे ही मोक्ष मार्गी धर्मात्मा को देवशास्त्र गुरु उतने ही अच्छे और प्रिय लगते हैं, उतने ही अच्छे लगने लगते हैं जैसे संसारी प्राणी को विषय वासनाएं अच्छी लगती हैं। हकीकत तो ये है, मैं आपको बता दूं, जितनी आप लोगों की रुचि धन भोजन स्त्री के प्रति हो जाती है, वैसे ही धर्मात्मा की रुचि देव शास्त्र गुरु की आराधना में हो जाती है। वह उसमें लग जाता है, सब कुछ छोड़ देता है, मात्र देव शास्त्र गुरु की आराधना आत्मा की साधना में लग जाता है। क्योंकि ये पंचेंद्रिय के विषय तो प्राण लेवा कलेवा हैं, प्राण लेने वाले हैं। पंचेंद्रिय विषय तो हमेशा दुखदायी होते हैं, कहीं भी सुख नहीं। शरीर का क्षय होता है, बुद्धि का नाश होता है, असमय में बुढ़ापा आ जाता है, इन सबसे कभी भी सुख नहीं मिलता। ये विषय तो प्राण लेवा कलेवा के समान है, ऐसा कहा। आचार्य श्री ने एक बार कहा था, देखो तो संसारी प्राणी अमर होना चाहता है, लेकिन पंचेंद्रिय के विषय रूपी विष को पीकर के अमर होना चाहता है। कोई विषपान से अमर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जो पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग करता है, ब्रह्मचर्य को धारण करता है, इन बुरी वासनाओं से बचता है, वही अमरत्व का पान कर सकता है, अन्यथा नहीं।
इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति विषयों की ओर जा रहा है, समझ लेना वो अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। यदि अपने भविष्य को प्रकाशमय बनाना, उज्जवल बनाना हो, तो बुरी वासनाओं का आज ही त्याग करना होगा। विषय वासनाएं तो मोक्ष मार्ग में कुपथ हैं। कुपथ समझते हो आप लोग, जिससे परहेज करना पड़ता है, वरना उससे और ज़्यादा रोग बढ़ता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में एक कुपथ समझ करके विषय कसाय का त्याग कर देना चाहिए, तभी हमारा जीवन उज्जवल और निर्मल बन सकता है। पहली भावना अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक धर्मात्मा को, प्रत्येक मोक्ष मार्गी को ये सूत्र अपनाना चाहिए। हे भगवान, मेरे जीवन में कोई काम ना रहे, बस इतनी सी कामना है। कोई विषय वासना, कोई बुरी भावना, काम भाव ना रहे, सबसे अच्छी चीज़ ये है, तभी हमारा मोक्ष मार्ग निर्मल उज्जवल बन सकता है। क्योंकि बुरी वासनाओं में फंस करके व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। दूसरी बात कही जा रही है, और दूसरी बात क्या कही जा रही, दूसरी भावना क्या कही जा रही, इस शुभ यात्रा का एक ही प्रयोजन है, साम्य समता ही मेरा भोजन हो, सदोदिता सदोल्लसा मेरी भावना हो, दानव तनधर मानव मन पर हिंसा का प्रभाव न हो, दिवी में भू में भूगर्भों में जिया धर्म की दया धर्म की प्रभाव न हो। बहुत अच्छी अच्छी भावना यहाँ पर भाई जा रही हैं। सबसे पहली भावना थी वासनाओं से बचने की। दूसरी भावना है यहाँ पर, हमारे अंदर यदि कोई भोजन आए या उसको ग्रहण करूं तो साम्य अर्थात समता ही मेरा भोजन हो। अर्थात इस मोक्ष मार्ग में बढ़ने का प्रयोजन यदि कोई हो तो समता को प्राप्त करना हो। यदि हमारे जीवन में समता है तो यहीं पर स्वर्ग है, और विषमता है तो हर जगह नरक ही नरक है। तो कह रहे सबसे बड़ी यदि कोई चीज़ है मोक्ष मार्ग में तो समता है। सही बता दूं, संयमी जीवन का सुरक्षा कवच यदि कोई है तो समता है। जहाँ समता है वहाँ सुरक्षा है, और जहाँ पर विषमता है वहाँ पर असुरक्षा है। कम श्रम में सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो समता रखो। सुख हो दुख हो, श्रम कम करना पड़ता है। लाभ अर्थात कर्म की निर्जरा बहुत होती है, पुण्य का संचय बहुत होता है। समता रखने से बहुत ही पुण्य मिलता है। समता रखने से बहुत पाप कर्मों के, अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए समता रखो। और इस समता तो साधु परमेष्टि का मूल गुण है। सामायिक मूल गुण नहीं है, लेकिन समता मूल गुण है। समता कई प्रकार से होती है। अशुभ शब्द सुनकर के मन को शांत बनाए रखना, ये भी समता है। निंदा सुनकर के, प्रशंसा सुनकर के एक सी परिणति बनाए रखना, यह भी समता है। सुख हो चाहे दुख हो, एक सा परिणाम बनाना, यह समता है। अपना हो पराया हो, एक सा भाव बनाए रखना, ये समता है। योग हो वियोग हो, एक सा भाव बनाना, ये समता है। संयोग हो वियोग हो, कुछ भी हो, दुख हो जन्म हो मरण हो, कुछ भी हो, सब में कांच हो कनक हो, सब में समता बना करके रखना। आपके पास कुछ भी ना हो फिर भी शांत परिणाम बनाए रखना, इसी का नाम समता है। और जिसके जीवन में समता आ गई, समझ लेना उसका जीवन बहुत ही निर्मल और पवित्र बन गया। जीवन की निर्मलता और पवित्रता मात्र दी है तो समता परिणामों में ही है। जितने आप समता परिणाम में जिएंगे उतने आनंद से आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। कम श्रम लगता है। सुन रहे आप लोग, किसी को कुछ बोलना हो तो मुंह खोलना पड़ता है, और किसी से कुछ सुनना हो तो नहीं खोलना पड़ता, तो खोले रहते। श्रम बोलने में है कि सुनने में है? बोलने में है ना, वही तो कह रहा हूं। समता से सुनते जाओ। कोई निंदा करता है, गाली देता है, सुनते जाओ। श्रम करना ही नहीं है। कान खुले हैं, नड़ी फुंकड़ी सोनाले, इकलुन टिकलुन गेले बारे। इस कान से सुनो,
मराठी में कहावत है, सुनार नली से यहाँ से फूंकता है, हवा वहाँ से निकल जाती है, नड़ी फूंकली सोनारी, इकलुन तिकलुन गेले वारे। ऐसे आप भी इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। डोंट माइंड इट, अपने माइंड में रखनी नहीं। उसने कह दिया, कह के चला गया, तुम क्यों उसको रख रहे हो? तुम छोड़ दो, अपने माइंड में मत रखो। मैंने एक दिन पूछा था आपसे, सामने वाला गाली देता है तब आप दुखी होते हो या आप गाली ले लेते हो तब दुखी होते हो? तो ऐसी चीज क्यों लेते हो? ऐसी चीज ना लेना चाहिए ना देना चाहिए जिसमें कसाय भड़कती हो, जिसमें दुख होता हो, संकलेश होता हो। ऐसी लेना ही नहीं, देना भी नहीं। ये तो अच्छी बात है कि आप गाली किसी को देते नहीं हो, पर गाली सुन नहीं पाते ना। बस आचार्य कहती इतनी समता हमारे अंदर आ जाए कि हम किसी का अहित तो नहीं करते, लेकिन सामने वाला अहित करे तो हमें सहन हो जाए। ऐसी शक्ति जो प्रदान करती है उसका नाम समता हुआ करता है। जहाँ समता आ जाती है वहाँ आर्त रौद्र ध्यान समाप्त हो जाते हैं, धर्म ध्यान प्रारंभ हो जाता है। धर्म ध्यान करना चाहते हो तो समता को पाने का प्रयास करो। मुनि महाराज का मूल गुण बताया, जैसे मूल के बिना वृक्ष नहीं रह सकता, मूल समझते हो जड़, वैसे ही मूल गुणों के बिना संयमी का जीवन नहीं रह सकता। जैसे प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, भगवान का स्तवन है, भगवान की वंदना है, कायोत्सर्ग है, इसी प्रकार से समता परिणाम रखना भी मूल गुण माना जाता है। जैसा जो हो रहा है तो होने दो। कर्म के उदय में होता है, पुण्य का उदय हो तो सब होता अच्छा, और पाप का उदय आता है तो अच्छा करना चाहे तो सामने फिर भी अच्छा नहीं हो पाता। ये सब कर्म को समझने वाला, कर्म सिद्धांत को समझने वाला अपने आप समता को धारण कर लेता है, लेकिन जो कर्म सिद्धांत को नहीं समझता है वही विषमता पैदा करता है। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये सब जो विकल्प उत्पन्न होते उसको उत्पन्न होते जो कर्म सिद्धांत को नहीं समझता। आप लोग कहते भी हो, बहुत अच्छी बात कहते हो, शायद आपको पता भी होगा कि किस्मत से अधिक और समय से पहले ना किसी कुछ मिला है और ना फिर क्यों पाना चाहते हो? लॉटरी क्या चीज है, जुआ क्या चीज है? बिना मेहनत के किस्मत से ज्यादा समय से पहले पाने की बात तो है ही। वरना आदमी जुआ लॉटरी खेलते क्यों? और आपको पता है जुआ लॉटरी खेलना पाप है, और पाप के माध्यम से कभी सुख शांति नहीं आती। पुण्य क्षीण होता है तो धन भी क्षीण हो जाता है, ये नियम है। पुण्य क्षीण हुआ, लक्ष्मी क्षीण हुई, लक्ष्मी गई। लक्ष्मी तो पुण्य की दासी है, धन दौलत तो पुण्यवानों के पास आता है। यदि ऐसा नहीं होता बंधुओं तो ज्ञानवानों के पास धन होना था, बोलो नहीं है। सुंदरता वालों के पास धन होना था, रूपवानों के पास धन होना था। पंडितों के पास प्राय धन नहीं होता, रूपवानों के पास धन हो कोई जरूरी नहीं। हकीकत तो ये है जिसके पास, ज्ञानवानों के पास भी हो कोई नियम नहीं, लेकिन ये निश्चित है जिसके पास पुण्य होता है उसके पास धन संपत्ति अपने आप पहुंच जाती है। बोलो समुद्र कभी बुलाता है क्या नदियों को? बोलो, ये हिल रहा है थोड़ा सा, ठीक, बोलो, बस हो गया, बैठे रहो। नदियां कभी समुद्र कभी नदियों को बुलाता है? नहीं बुलाता। इसी प्रकार से पुण्यवान कभी धन दौलत चाहता नहीं है। जैसे सागर के पास स्वयं नदियां सिमट कर जाती हैं, ऐसे ही पारस तेरे भक्तों के पास सारी नदियां सिमट कर पहुंच जाती हैं। सारी संपत्तियां भगवान के भक्तों के पास, पुण्यवानों के पास पहुंच कर जाती हैं। यदि समता परिणाम रखने वाला कुछ नहीं चाहता, उसे सब कुछ मिलता चला जाता है, और जो चाहता है उसे वही मिलता है। एक दिन मैंने कहा था कि जो चाहोगे उतना ही मिलेगा, नहीं चाहोगे बहुत मिलेगा। भिखारी को कितना मिलता है? जितना वो मांगता है उतना मिलता है। और एक भक्त को कितना मिलता है?
जितना भगवान का होता है वो सब भक्त के पास पहुंच जाता है, मांगना नहीं पड़ता। मांगोगे उतना ही मिलेगा आपको, लेकिन आप मात्र भक्ति करोगे। हाँ, किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, एक बार मुझे भगवान ने ताना दिया, एक बार भगवान ने मुझे ताना दिया, रोज मांगने आते हो, कभी तो मुझसे मिलने आया करो। नहीं आया समझ में क्या? हाँ, मिलने अर्थात दर्शन करने आओ, मांग रखने मत आओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उन्हें जरूरत पड़ती तभी भगवान के पास आते हैं, माने गरज पड़ी कि भगवान हो गए। किसके हो गए? नहीं, ऐसा नहीं। भगवान तो भगवान होते हैं। हमेशा हमारे जीवन में ऐसे होना चाहिए जैसे श्वास श्वास में ऑक्सीजन होती है, वैसे श्वास श्वास में भगवान पर विश्वास होना चाहिए और भगवान का हमारे जीवन में निवास होना चाहिए, वास होना चाहिए। तो सबसे पहली बात थी वासनाओं से बचना। दूसरी बात कही समता, समता ही हमारा भोजन हो। साधु के पास क्या रहता है? भोजन के अलावा कुछ ग्रहण नहीं करते साधु, मोक्ष मार्गी कुछ लेते नहीं, पीछे कमंडल शास्त्र और गृहस्थ के यहाँ भोजन। लेकिन यहाँ पर समता कोई भोजन बना दिया, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है, गरम मिले तो ठीक है, ठंडा मिले तो ठीक है, मांगना नहीं। जो आ जाए तो पानी पात्र में जो हो जाए तो लेकर के आ जाना। समता ही भोजन है उनका। साम्य भाव धन रखते हैं, समता ही धन है उनका, समता ही संपत्ति है उनकी और क्षमता ही जीवन है उनका। ऐसे गुरुओं को मेरा बारंबार नमस्कार हो। साम्य भाव धन रखते हैं, समता ही उनके पास है, सब कुछ समता से ही सहन करते चले जाते हैं। और कह रहे सदोदिता सदोल्लसहा, मेरी भावना हो। और कह रहे हमेशा मेरे मन की भावना में समीचीन उत्साह बना रहे। क्या बना रहे? उल्लास, उत्साह उदित होता रहे, हमेशा हम उत्साही बने रहें। पहली बात थी वासनाओं से बचे रहें। दूसरी बात थी समता ही हमारा भोजन हो। तीसरी बात है भावनाओं में हमेशा उत्साह बना रहे, जीवन के अंत समय उत्साह बना रहे। कई लोग होते हैं धर्म से संयम से ऊब जाते हैं, क्योंकि विषयों में डूब जाते हैं। जो पंचेंद्रिय को विषयों में डूब जाते हैं वो धर्म से और संयम से ऊब जाते हैं, लेकिन जो आत्मा में डूब जाते हैं वो विषयों से ऊब जाते हैं, संयम को अच्छी तरह से प्राप्त कर जाते हैं। हमें ऊबना है तो पंचेंद्रिय के विषयों से, डूबना है तो आत्मा में संयम में डूबना है। फिर देखो हमारे जीवन में कितना अच्छा निखार आ जाता है। भावना में हमें ऐसा उत्साह बनाए रहें, उत्साह को कमी कम ना होने दें, क्योंकि उत्साह ही है जो आपको सफलता दिला सकता है। एक छात्र था, वह कमजोर था पढ़ाई में, लेकिन उत्साह कम नहीं था, क्षयोपशम नहीं था। तो स्कूल में बहुत सारे विद्यार्थी थे, उन्होंने उसके पीठ पर लिख दिया मैं बुद्धू हूं। और सब चढ़ाते, देखो तुम क्या बोल रहे हो, तुम मैं बुद्धू हूं, मैं बुद्धू हूं, मैं बुद्धू हूं। बहुत दुखी हुआ। अध्यापक थे, उसने समझाया सुनो, तुम किसी की मत सुनो, एक बात सुनो, तुम किसी की मत सुनो, मेरी सुनो। और एक बात गांठ में रख लो, गांठ बांध के रख लो, हिम्मत ना हारो। क्या ना हारो? हिम्मत ना हारो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप हिम्मत मत हारो। एक ही सूत्र दिया, निरंतर अभ्यास करते रहो, पढ़ाई में लगे रहो, एक न एक दिन कुछ तो होगा। वो आपने बोलते ना, रसरी आवत जाते ही सिल पर होत निशान, और कर करके अभ्यास के जड़मत होत सुजान। एक बुद्धिहीन भी बुद्धिमान बन जाता है मात्र अभ्यास करने से। और वह हमेशा अभ्यास में लग गया, किसी की ओर ध्यान नहीं देता, मित्रों का जवाब भी नहीं देता, सुन लेता कोई उससे बोलता कि तुम बुद्धू हो, बुद्धू हो। आगे चल करके उसने इतनी सफलता प्राप्त की,
आपको पता है वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना, जिसका नाम आप जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। ये वही छात्र था। क्यों ताली अच्छे से बजाना है तो? ताली बजाना भी उत्साहित करना है, मुझे नहीं, अपने आप को समझना, ये उत्साह भरना। वह अल्बर्ट आइंस्टीन इतनी प्रगति क्यों किया? लोगों ने उसकी आलोचना की, पर वो हिम्मत नहीं हारा। समझ रहे आप लोग कि नहीं? यदि आपको चलते मार्ग में तेज स्पीड पकड़ना हो तो कुत्ते से मत डरो। किससे मत डरो? वो भौंकता जाएगा, पीछा करेगा, आप और तेज बढ़ते जाओ, और तेज बढ़ते जाओ, और तेज बढ़ते जाओ। ऐसे ही अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना काम किया, आगे बढ़ते गए, किसी की सुनी नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें पता था ठीक है बुद्धि काम नहीं कर रही, एक न एक दिन तो बुद्धि काम करेगी, कुछ ना कुछ मेहनत तो रंग लाएगी, और लाती है। बोलो ना, बोलो, आती है। आचार्य जी कहते हैं घर्षण से चंदन महकता है और कर्तव्य से जीवन महकता है। जितना घिसोगे, घर्षण करोगे, चंदन महकेगा। जितना कर्तव्यनिष्ठ रहोगे, उतना आपका जीवन महकेगा। कर्तव्य में पीछे मत हटो, पढ़ाई करते रहो। रिजल्ट क्या निकलता है, परिणाम क्या निकलता है, इसकी ओर ध्यान मत दो। अपना पुरुषार्थ निरंतर करते रहो, उत्साहित होते रहो। अपने जीवन में उत्साह कभी कम मत करो, क्योंकि उत्साही व्यक्ति तो पावर हाउस है। उत्साह हमारे पास है, समझो सारा पावर हमारे पास है। उत्साह चला गया, समझो सारा पावर हमारे जीवन से चला गया। हंसते हुए कार्य करने का नाम उत्साह नहीं है। मुस्कुराते हुए कार्य करने का नाम उत्साह नहीं है, बल्कि कार्य करते समय बाधाएं आ जाएं, उनका मुस्कुराकर सामना करना, यही उत्साह है। यही उत्साह है। हम कार्य कर रहे हैं, वह कार्य करते हुए मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हुए बाधाएं आ रही हैं, उनको हम मुस्कुरा करके मिल रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, दुखी नहीं हो रहे। बस आने दो, देखते हैं। और बस इस प्रकार से उत्साह को हमेशा बनाए रखो। हम लोगों को आचार्य से हमेशा उत्साहित करते रहे, तब तो आज हम लोग यहाँ तक आ गए। गुरुदेव को क्या कहें, वे विचार बोते हैं, हास्य विनोद उपजाते हैं, वे भव्य आत्माओं के अंदर उत्साह जगाते हैं, उत्साह जगाते हैं। जितनी भव्य आत्माएं हैं उनके अंदर उत्साह भर देते हैं। तभी तो हम लोग मोक्ष मार्ग पर बढ़े। इतनी छोटी छोटी उम्र में ऐसा उत्साह भरा गुरुदेव ने कि दिगंबर मुद्रा को धारण करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ गए। ये उत्साह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग समझते होंगे सामने वाले का उत्साह कैसे बढ़ाएं, बस प्रशंसा करते जाओ। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, ऐसे कहते जाओ, इसी का नाम तो उत्साह है। और क्या देना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जब कोई कविता पाठ करता है तो आप लोगों की तालियां क्या करती हैं, उत्साह बढ़ाती चली जाती हैं। वो तो कहता भी है, मित्रों यदि आपको कविता अच्छी लगे तो आप लोग तालियां जरूर बताएं, प्रोत्साहित जरूर करें। कहता कि नहीं कहता? तो ये सबसे अच्छा तरीका है, अपने आप को भी उत्साहित करें और दूसरे को भी उत्साहित करें। उत्साही मनुष्य आत्मविश्वास की नौका को लेकर के उस पर सवार होकर के आपत्तियों की बड़ी से बड़ी नदी को भी पार कर जाता है, क्योंकि उत्साही के पास आत्मविश्वास की नौका जरूर रही थी। उत्साह के साथ वही कार्य करता है जिसे आत्मविश्वास हो, यह कार्य मैं कर लूँगा। स्वयं पर विश्वास नहीं है तो उसके अंदर उत्साह ठंडा पड़ जाता है। जहाँ शंका आती है, संदेह आता है, वहाँ पर उत्साह ठंडा पड़ जाता है। और जहाँ पर संदेह शंका समाप्त होती है, वहाँ पर उत्साह और बढ़ता चला जाता है। आप भी दूसरों के कार्य की प्रशंसा करो, उन्हें उत्साहित करो। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उत्साही जो है ना, वह काम की आत्मा है, सफलता की आत्मा है। अर्थात उत्साह से ही सारे कार्य सफल हुआ करते हैं। एक बात बता दूं,
आत्मविश्वास भी उसके पास पाया जाता है उत्साही के पास। दूसरा गुण और पाया जाता है उसके पास, बताओ कौन सा? सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच जिसके पास होगा वो उत्साहित होगा, और जिसके पास नकारात्मक सोच होगा वो कभी उत्साहित नहीं हो सकता। आप यदि चाहते हो हमारे जीवन में उत्साह आ जाए तो हमेशा सकारात्मक सोच को अपने पास रखिएगा। अभी लैपटॉप रखे हुए हैं, इसमें सॉफ्टवेयर होता है ना, बहुत काम का होता है ना, उस सब कुछ होता है ना। बस आप अपने मन रूपी कंप्यूटर में सकारात्मक सोच का सॉफ्टवेयर फिट करिएगा, आप देखिए आपके कंप्यूटर में कितना आनंद आता है। सकारात्मक सोच का हो सॉफ्टवेयर, बड़ा आनंद आता है। हमारा जीवन सकारात्मक सोच से कहीं दूर जा रहा है। आज हर व्यक्ति के प्रति नकारात्मकता आ गई है, अपने जीवन के प्रति, भविष्य के प्रति नकारात्मकता आ गई है, और कोरोना वायरस को लेकर के तो और अधिक नकारात्मकता घर कर गई है। इसलिए उत्साह बनाएं, अपने जीवन के उत्साह मत खोएं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप सावधानी छोड़ दो। उत्साह में जोश होता है तो होश भी होता है। उसे हम उत्साह नहीं कर सकते जिसमें होश ना हो, अकेला जोश हो, वो तो दुस्साहस है। उत्साह वो है जो जोश भी हो, होश भी हो, बाद में कभी अफसोस ना हो, बल्कि लोग कहें अरे वाह गजब का कार्य किया। तो इसमें होश होता है, उत्साह में जोश भी होता है। दोनों चीज़ें जब होती हैं जब जाकर कार्य चलता है। सकारात्मक सोच अपने आप में महत्वपूर्ण है, सावधानी के साथ कार्य करता है, वो असावधान नहीं होता, अति उत्साहित नहीं होता, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आता, सेल्फ कॉन्फिडेंस में चलता है, तब उसका कार्य सफल होता चला जाता है। जीवन तो एक उत्सव है जिसे उत्साह के साथ मनाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन कैसा है? उत्सव। इसे कैसे मनाइए? उत्सव के साथ। आचार्य श्री जी कहते हैं, निराश उदास विषयों के दास बने हुए 1000 वर्ष के जीवन से उत्साहित मोक्ष मार्ग पर, साधना मार्ग पर एक दिन लगे हुए जीवन महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। चूहों की तरह 1000 वर्ष जी लो कोई मतलब नहीं, शेर की तरह एक बार जी लो, आनंद ही आनंद है। कहाँ? बिल में घुसे हुए पंचेंद्रिय के विषयों में बाहर निकलो, देखो जरा, उत्साह अपने जीवन में जगाओ। उत्साही युवा होता है और निराश बूढ़ा होता है। आप उत्साही हो कि निराश हो गए? बोलो ना। बुजुर्ग आदमी के मुख से सुनो, अब का बचो, थोड़ी तो रह गई, हाथ ही निकल गया, पूंछ रह गई। मतलब सकारात्मक सोच नहीं है। अब का महाराज जी, जीवन पूरा तो निकल गया, तो नहीं। युवा कैसे? युवाओं की तरह। युवा किसे कहते हैं? 25 साल के, 30 साल के नहीं, जिससे कुछ करने का उत्साह हो वही युवा माना जाता है। धर्म करने का आपके अंदर उत्साह है, आप कौन है? बोलो ना। युवा है। और जिसके पास उत्साह मर गया, समझो वो कौन हो गया? बूढ़ा हो गया, जरा आ गया। उत्साह मरा, जरा, जरा अर्थात बुढ़ापा आ गया। इसलिए कहना चाहता हूँ, अपने जीवन में उत्साह को जगाइए और भय को भगाइए। जहाँ उत्साह है वहाँ भय और शंका तो रह ही नहीं सकती, नकारात्मक सोच तो आ ही नहीं सकता। एक उत्साह गुण सारे गुणों की जिम्मेदारी ले लेता है और अवगुणों को नष्ट करता है। तो कह रहे हमेशा हम मोक्ष मार्ग पर उत्साहित बने रहें, कभी भी हमारी भावनाओं में निराशा ना आए भगवान, ऐसा हम चाहते हैं। और कह रहे हैं दानव तनधर अर्थात राक्षस, दानव माने राक्षस की प्रवृत्ति बन करके हम मनुष्य होकर के भी हिंसा ना करें, अर्थात मानव मन पर हिंसा का प्रभाव ना पड़े। हिंसा करना तो दानव और शैतान का काम है। हम तो इंसान हैं, हम तो अहिंसा धर्म को हमेशा अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। क्रूरता मेरे जीवन में ना आए भगवान, किसी के प्रति क्रूर और निर्दयी ना हूं मैं।
क्योंकि मैं मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी यात्रा में सफल होना चाहता हूँ, मोह की यात्रा विफल करना चाहता हूँ, मोक्ष की यात्रा सफल करना चाहता हूँ, कर्मों का विलय करना चाहता हूँ और धर्म की विजय करना चाहता हूँ। इसलिए हे भगवान, मैं चाह रहा हूँ मेरे परिणाम कभी क्रूर ना हों, कभी मैं किसी के प्रति क्रूरता ना अपना पाऊँ, मैं कभी किसी को दुख ना देऊँ। मुझे दुख मिल जाएगा, मैं सहन करूंगा, पर मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता। ऐसा कुछ हमारे जीवन में कर दो भगवान। मैं तो यही सोचता हूँ, मैं किसी को कुछ दे पाऊँ ना दे पाऊँ, मैं कभी किसी को कुछ देना नहीं चाहता, और मैं तो इतना तक कहता हूँ मन वचन काय से किसी को दुख भी नहीं देना चाहता। मैंने एक कब कहा कि आप किसी को कुछ दीजिए, मैंने इतना ही कहा है, कभी किसी को दुख तो मत दीजिए। सबसे बड़ा धर्म है, सुख पाने का सबसे पहला तरीका है किसी को दुख मत दो, क्योंकि बंधु जो तुम सामने वाले को दोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। खेत में जो बीज बोओगे वही आपको फसल के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए कभी किसी को दुख मत दो। आपके अधीन है वो, नौकर हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी हो, आपके अधीन हैं, आप उनको सताइए मत, दुखी मत करिए, वरना आगे आप भी सताए जाओगे, आप भी दुखी होगे, निश्चित है। और मैं तो कहता हूं यदि किसी से कोई कार्य बिगड़ जाता है तो झल्लाइए मत, प्रेम से समझाने का प्रयास करिएगा। झल्लाना अलग है और समझाना अलग है। झल्लाने वाले का, चिल्लाने वाले का व्यक्तित्व बौना हो जाता है और समझाने वाले का व्यक्तित्व बड़ा ऊंचा हो जाता है। अपने व्यक्तित्व को उठाने के लिए झल्लाने की आवश्यकता नहीं, समझाने की आवश्यकता। झल्लाने से बिगड़ा कार्य नहीं बनेगा, लेकिन समझाने से आगे कोई कार्य नहीं बिगड़ेगा, आपका मन भी नहीं बिगड़ेगा। इस सकारात्मक सोच लेकर के चलेंगे, निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम अपने जीवन में होगा। क्रूरता हमेशा दुख देती है, हिंसा हमेशा दुख देती है। हिंसा के परिणाम, क्रूरता के परिणाम मोक्ष मार्ग में सहनीय नहीं है। मोक्ष मार्ग वाला तो बड़ा दयावान होता है, बड़ा दयालु होता है, सबका कल्याण करने वाला होता है। उसके अंदर क्रूरता आ कैसे सकती है? यदि क्रूरता है तो समझो ये मोक्ष मार्ग ही नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं अपने प्रति कठोर बनो, आप अपनी चर्या में कठोर बनो, लेकिन व्यवहार में दूसरे को मुलायम बनो। सम्यक दृष्टि जीव वही होता है जो अपने कष्ट को ऐसे सहन कर लेता है जैसे वज्र का हो, वज्र का बन करके सहन करता है। और यदि किसी दूसरे पर कष्ट आ जाए तो मोम जैसा पिघल भी जाता है। ये सच्चा सम्यक दृष्टि होता है। दूसरे पर अगर आया कष्ट, मोम सा पिघल गया, अपने पे आया कष्ट वज्र का हो गया। और आज उल्टा हो रहा है, दूसरे पर कष्ट ढाने के लिए वज्र के हो जाते हैं और स्वयं पर कष्ट आ जाए तो मोम से पिघल जाते हैं। व्यवहार बड़ा नरम होना चाहिए साधु का, दूसरों से व्यवहार करते हुए नरम होना चाहिए, लेकिन सिद्धांतों के प्रति दृढ़ होना चाहिए। आज उल्टा हो रहा है, सिद्धांतों के प्रति जो ढील चल रही है और दूसरों के प्रति जबरदस्ती चल रही है। तुम्हें ऐसा करना होगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, ऐसी मंच बनाओ, ऐसा कार्य करो, इतने लोग आओ, ऐसा करो, वैसा करो। ये क्रूरता है, सहजता नहीं है। जैसा जो हो रहा है उस व्यवस्था को स्वीकार कर लेने का नाम ही, सही अवस्था में देखा जाए तो इसी का नाम अहिंसा है, इसी का नाम मोक्ष मार्ग की सच्ची यात्रा है, मोक्ष मार्गी है, ऐसे मान करके चलिएगा। हमने आपको भय दिखाया और अपना काम करवा लिया। ये काम भय से हुआ कि श्रद्धा से हुआ? डरा धमका करके काम कराना, उसका परिणाम अलग होता है, और जो श्रद्धा से काम करते उसका परिणाम अलग होता है। बोलो ना, आप लोग कितना बगार लग गया और बिगाड़ लग गया। बघार समझते हैं आप लोग? तड़का, मिर्ची का बघार लगाते हैं ना आप लोग। तो सब्जी में बघार लगे तो जायका हो और बिगाड़ लगे तो जायका समाप्त हो। ऐसे ही डांट करके बिगाड़ तो लग सकती है, प्रेम से बघार लग सकती है। बोलो, बघार लगाना कि बिगाड़ लगाना?
और यदि दाल लग जाती है तो स्वाद बिगड़ जाता है। बोले दाल लग गई थी मतलब जल गई थी। ये अच्छे से जानते हैं बिगाड़ क्या होता है और बगाड़ क्या होता है, क्योंकि दोनों काम यहाँ से अच्छे से हो जाते हैं। बिगाड़ के भी हो जाते हैं और बघाड़ के भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द बोल दो कि बिगाड़ हो जाए और कुछ ऐसे शब्द बोल दो कि अच्छे से बघाड़ लग जाए, काम हो जाता है। स्वाद बन भी जाता है और स्वाद बिगड़ भी जाता है। इसलिए कहना चाहते हैं वचनों में भी क्रूरता नहीं होना चाहिए। काया से तो आप क्रूरता नहीं कर रहे, मन तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन वचनों में तो क्रूरता झलकती है ना। और वचनों में झलक रही जरूर मन में कुछ है, क्योंकि वाणी व्यक्तित्व का आईना होती है। वाणी किसका आईना? व्यक्तित्व का। आपकी वाणी से मालूम पड़ता है आप चोखे हैं, आप ओछे हैं। आदमी की पहचान वस्त्रों से, धन दौलत से, रूप रंग से नहीं होती, वाणी से होती है। आप कितने अच्छे से बात करते, कैसे बोलते हैं, उस लहजे से आपको मालूम पड़ता है। तो वाणी व्यक्तित्व का आईना होती है। वचनों में भी क्रूरता नहीं होना चाहिए। आचार्य से कहते हैं आम बना लो, मत कहो काट लो, क्रूरता तजो। क्या? आम बना लो, ऐसा बोला करो। आम काट लो नहीं, सब्जी काट लो नहीं, क्या बोला करो? आम बना लो, सब्जी बना लो, मत कहो काट खाओ या काट लो, क्रूरता तजो। काटना शब्द क्रूरता में आता है। किस में आता है? इसलिए काटना नहीं बोलना चाहिए। एक आप लोगों का पेन आता है वो जिससे लिख दो मिटता नहीं है, क्या बोलते हैं आप लोग? कर कर। हाँ, हम उसको जिंदा कर बोलते हैं। पेन को क्या बोलते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं? मार कर। हाँ, तो मार कर नहीं। कौन सा पेन होना चाहिए? जिंदा कर पेन हो, मार कर पेन नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? हाँ, आप लोग कहते इस अक्षर को काट दो, नहीं, उस पर लाइन फेर दो। काटना ठीक नहीं। कुछ आप लिखते ना गलत हो जाता तो लाइन फेर दो, तो लोग समझते लाइन फेरना क्या होता है। अब एक दिन कक्ष में था, देखा बाहर हॉल है, उसमें लाइट जल रही है, कोई है ही नहीं। क्या जल रही? कोई है ही नहीं। हमने कहा क्यों भाई, इसका रंग नहीं बदल सकते क्या आप लोग? एक सज्जन बाजार जाने लगी बल्ब का रंग बदलने। मैंने समझे आप क्या? हम कैसे कहें भैया कि बंद कर दो ना, हम हाँ जलाने के लिए हाँ कह सकते ना। अब दिन भर हो गया, कोई देखने वाला नहीं, सुनने तो क्या कहना पड़ा? हाँ, समझ में आए ना? अब समझ जाना आप। वरना ये कहना पड़ेगा तो फिर क्रूर हो जाएगा। क्या? देखो उल्लू को भी दिन में दिख रहा है, ऐसा बोलना अच्छा नहीं। समझ में आया आपको? इतना पर्याप्त है। समझदार को इशारा काफी होता है और ना समझ को इशारा भी कम पड़ जाता है। तो हमारे शब्दों में भी क्रूरता नहीं होना चाहिए। आचार्य से कहते निंदा के शब्द क्रूर ही हैं, कठोर शब्द क्रूर ही हैं। इन्हें असत्य की कोटि में लिया गया। निंदा हो, चुगली हो, कठोर वचन हो, ये सब असत्य में आते हैं। और मोक्ष मार्गी सत्यवादी होता है, असत्य का त्याग करता है। वो ऐसे शब्दों को बोल ही कैसे सकता है? चुगली, इनकी बात उनसे कह देना, उनकी बात उनसे कह देना, ये चुगली हो गई। और ये चुगली मोक्ष मार्गी धर्मात्मा कभी कर ही नहीं सकता। करता है तो समझो ज्ञानी नहीं, अज्ञानी है। सब कुछ जानते हुए भी गलत कर रहा है। एक बात ध्यान रखना, जो अनजान है वो गलत करता है तो मंद भाव रहता है, तो मंद कर्म का बंध होता है। और जो जानता हुआ भी गलती करता है उसे तीव्र कर्म का बंध होता है। नहीं समझ में? एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी आप लोग एक उपदेश क्यों देते हो? आप लोग रात्रि में खाओगे तो नरक जाओगे, इतने लोग खा रहे हैं अजैन लोग। हमने कहा वो अज्ञात भाव से खा रहे हैं। उनके धर्मात्मा लोग, उनके गुरु उन्हें नहीं बताते कि आप रात्रि त्याग करो, पर आपके यहाँ तो कुल में ही परंपरा ही है, कुलाचारी है रात्रि भोजन का त्याग, छना पानी और देवदर्शन। आप जानते हो, यदि नहीं मानते हो तो आप नरक जाओगे, क्योंकि आपको कुल कलंक का दोष लगेगा, गुरुओं और प्रभु की आज्ञा का दोष लगेगा। उन्हें नहीं लगेगा, उनके यहाँ ऐसा कोई व्याख्यान नहीं है। इनके गुरु भी रात्रि में
खा लेते हैं, पी लेते हैं, लेकिन आप तो जानते हो सब कुछ उसके दुष्परिणाम, फिर भी आप त्याग नहीं करते, आप नरक जाओगे, वो जाए या ना जाए। समझ रहे ना? ऐसे जो जानता हुआ गलती करता है वो अज्ञानियों से भी बड़ा अज्ञानी है, अंधे से भी बड़ा अंधा है, हाथ में दीपक लेकर कुएं में गिर रहा है। इसलिए उतना दोष आप लोगों को नहीं लगता जितना दोष मोक्ष मार्गी को लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो जितना ऊपर बैठता है उसे उतना संभल कर बैठना पड़ता है। आप तो जमीन पर बैठे हो, गिर जाओगे तो लेट जाओगे, और कोई ऊपर से गिरेगा तो 2-3 दिन तक नहीं लेट पाएगा वो। इसलिए ऊंचे बैठना सरल है, पर ऊंचा आचरण करना बहुत कठिन है। समझ रहे ना? आचार्य श्री जी से हम ब्रह्मचर्य अवस्था में 5 वर्ष तक निवेदन करते रहे। 10वीं के बाद हमें प्रतिमा दे दो। आचार्य ने स्पष्ट कहा अभी पढ़ाई चल रही है, ठीक नहीं। मैंने कहा आचार्य 7 प्रतिमा का पालन हो जाता है। आचार्य जी ने कहा नहीं। बहुत अच्छी बात कही आचार्य जी ने, आपको बता रहा हूं। आचार्य जी ने कहा नीचे रह करके ऊंचा काम करना अच्छा है, पर ऊंचे रह करके नीचा काम करना अच्छा नहीं है। एग्जाम्पल भी दिया, दे दूं। उन्होंने कहा आप साहूकार हैं, आपके यहाँ कोई बर्तन मांजने वाला आ सकता है, पर आप किसी के यहाँ बर्तन मांजने नहीं जा सकते। बात कुछ समझ में आ रही? आपके पास व्रत कम है, पालन अच्छे से हो रहा है अधिक का, कोई बात नहीं, लेकिन व्रत पूरे हैं और पालन 2 प्रतिमा का भी ना हो तो वो ठीक नहीं है। समझ रहे ना? इसी से हमें टाइटल मिलते हैं, इसी से आदमी की श्रद्धा बनती है, इसी से पुण्य का अर्जन होता है, इसी से मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। आउट ऑफ कोर्स पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी पास नहीं होता। कोर्स की बात पढ़ो, जो कोर्स में आपको बताई, कोर्स की बात मत पढ़ो, यहां वहां की पढ़ो। उससे क्या फायदा होने वाला है? बोलो ना बच्चों। कोर्स की पढ़ाई से ही काम चलता है, यहाँ वहाँ की पढ़ाई से नहीं। ऐसे ही गृहस्थ हो चाहे मुनि महाराज हों, सबको अपना कोर्स बताया है। आपको भी 6 आवश्यक बताए, प्रतिमाधारियों को भी अपने व्रत बताए, सामायिक आदि प्रतिक्रमण आदि मुनि राजों को भी अपनी क्रियाएं बताई। वो कोर्स की बात है। उसे छोड़ करके आउट ऑफ कोर्स पढ़ने वाले का क्या होगा? बोलो, फेल होगा। इसलिए कोर्स की बात पूर्ण कर लेना चाहिए। समय मिले तो फिर आउट ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत देख ली तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोर्स के समय आउट ऑफ कोर्स, सामायिक के समय, सामायिक का समय तो सोना है, नहीं है समझ में? ये समय नहीं है भैया सोने का, इस समय तो भैया सोने का। गोल्ड फॉर नॉट स्लीप। समझ गए ना? ये सोने का नहीं, ये किसका है? सोने का है, गोल्ड है ये, स्लीप नहीं, सोने वाला सोना नहीं। ये मनुष्य पर्याय भी सोने की नहीं है, सोने की है। किस लिए मिला हमें? सोने के लिए जीवन नहीं मिला, ये तो सोना है हमारा जीवन। इतना अच्छा जीवन मत गमाओ व्यर्थ की बातों में, आउट ऑफ कोर्स पढ़ करके, विषय वासना में फंस करके, क्रूरता अपना करके इस जीवन को बर्बाद मत करो। आचार्य श्री जी बहुत बड़ा उपदेश दे रहे हैं, मछली के माध्यम से इन साधकों के लिए बता रहे हैं जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहला वो अपने जीवन में एक ही भाव बनाएं, बुरी वासनाएं हमें छू ना पाएं। दूसरी बात अपने जीवन में अपनाएं, वह कौन सी? समता परिणाम मेरे पास आ जाए। वासना गई तो समता आई, और कह रहे फिर हमेशा उत्साह बना रहे, कैसी भी परिस्थितियां आए, कभी हम मोक्ष मार्ग से डिगना पड़े, हमेशा उत्साह बना रहे। सुन रहे ना? क्योंकि वर्तमान में हतोत्साह करने वाले बहुत से निमित्त हो जाते हैं, पंचम काल में विरोधाभास करने वाले बहुत हो जाते हैं, पंचम काल में बहुत दुख देने वाले मिल जाते, अवसर परिचय करने देने वाले, लेकिन उत्साह बना रहे बहुत कठिन है। किसी ने एक बार पूछा, महाराज जी आपका पता बताइए। मैंने कहा आंधी और तूफानों के बीच में जब कोई जलता हुआ दिया मिल जाएगा, उस दिए से पूछना तो मैं सादे
साधु का या कुंतु सागर का पता मिल जाएगा। जब कभी आपको आंधी तूफानों में जलता हुआ दिया मिल जाएगा, उस दिए से पूछना, तुम्हें सच्चे साधु का पता मिल जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? अर्थात आंधी तूफान में भी वह उत्साह के साथ जलता रहता है। किसी भी परिस्थिति आ जाए वो अपने वीतरागता गुण को नहीं खोता, अपने उत्साह को नहीं खोता, अपने मोक्ष मार्ग को नहीं खोता। ये सच्चा संत होता है। हर परिस्थिति में शांत बना रहना ही संत का लक्षण होता है। कैसी परिस्थिति आ जाए शांत। मैंने कई बार देखा लोग बड़े विस्मय के साथ आचार्य को जाकर घटना सुनाते, यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ हो गया। आचार्य बोलते ओम शांति, सब ठंडा हो जाता है। लेके गए थे बड़ी जोश के साथ, ऐसा ऐसा ऐसा, ओम शांति। क्या करते? एक सज्जन ने कहा, महाराज जी हमने सुना है संलेखना के समय पढ़ा है, एक कोई साधु होंगे पहले, उन्हें तरबूजा खरबूजा खाने की इच्छा हो गई थी। आचार्य से बोलते इसमें क्या आश्चर्य की बात हो गई, खाने के संस्कार तो अनादिकाल से हैं। अरे किसी को छोड़ने की इच्छा हो जाए उसकी बात करो, वो महत्वपूर्ण। हाँ कौन सी बात हो गई? आदमी नकारात्मक सोच लेकर के जाता है, पर आचार्य एक सेकंड में सकारात्मकता से भर देते। एक सज्जन बोले महाराज जी आपके पास आता है ना, बैठता है, तंबाकू खाता है। हमने कहा उसकी बात करो जो तंबाकू खाता है और यहाँ नहीं आता। उसकी विशेषता है तंबाकू खाने के बाद ही मेरे पास आता है, एक दिन तंबाकू भी छोड़ देगा, दिक्कत की बात क्या है? कुछ सोच अच्छा तो हो हमारे जीवन में, किसी को बढ़ाने के लिए कोई हमारे पास तरीका तो हो। ना हम मोक्ष मार्ग पर बढ़ पाते हैं, ना दूसरे को बढ़ा पाते, ना धर्म हम कर पाते, ना दूसरों को करने देते हैं। ये क्या जीवन है? उत्साह बनाओ। और अंतिम बात क्या कहते हैं? अंतिम बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी है ये बात, कि दिवी में, दिवी माने स्वर्ग, भू माने जमीन, भूगर्भ माने पाताल, तीनों लोक हो गए, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। इसमें जिया धर्म की, दया धर्म की। जिया धर्म मतलब, और दया धर्म मतलब, इतने दिन से हमें आपको मूकमाटी ग्रंथ का स्वाध्याय करा रहे हैं, अब थोड़ा अर्थ आप भी तो निकालो। दया धर्म तो लिखा ही है, और दूसरा जिया धर्म। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? जिया धर्म मतलब आत्मा का धर्म आने निश्चय धर्म, निश्चय नय। और दया धर्म माने व्यवहार धर्म, निश्चय और व्यवहार। क्या आ गया यहाँ पर? निश्चय और व्यवहार। धर्म की तीनों लोकों में प्रभावना हो, ऐसी भगवान मेरी भावना है। क्या हो? तीनों लोकों में धर्म की प्रभावना बनी रहे। निश्चय धर्म की, व्यवहार धर्म की, आत्म धर्म की, व्यवहार धर्म की, हमेशा जिया धर्म दया धर्म की प्रभावना होती रहे। भगवान ऐसी प्रभावना मेरे द्वारा हो। मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का मैं इसलिए इरादा बना रहा हूँ, ये 5 बातें मेरे जीवन में बनी रहें। कौन सी 5 बातें आपको बताना होगी? पहली बात कौन सी? पहली भावना कौन सी? बुरी वासनाओं से बच जाऊं। दूसरी, समता ही मेरे जीवन में भोजन हो, अर्थात समता परिणाम बना रहे। तीसरी, भावनाओं में उत्साह बना रहे। चौथी भावना, क्रूर भावना ना आए जीवन में। कौन सी भावना ना आए? अहिंसा की, दया की भावना परिणाम बने रहे। 5वीं भावना, निश्चय और व्यवहार धर्म की प्रभावना हो। ये 5 बातें यदि प्रत्येक मोक्ष मार्गी अपना ले या ध्यान में रखे तो फिर तो प्रभावना के अलावा कुछ होगा ही नहीं, और आत्मा का कल्याण बहुत जल्दी हो जाएगा। कितनी बड़ी बड़ी बातें आचार्य जी ने एक पैराग्राफ में उतार के रख दी। इसे कहते हैं गागर में सागर, बूंद में सागर। गागर में नहीं, बूंद में सागर। गागर तो बहुत बड़ी होती है, तो बूंद इतनी छोटे में काम कर दिया। ये 5 भावनाएं अपने आप में कितनी पवित्र हैं। मैं तो कहता हूँ ये 5 भावनाएं हर धर्मात्मा को लिख करके और अपने शयन कक्ष में लगाना चाहिए। कौन सी? वासनाओं से हमेशा
बचा रहूं, समता परिणाम रख सकूं, भावनाओं में धार्मिक भावना उत्साह बना सकूं, दया धर्म का पालन कर सकूं, क्रूण भावना ना आए और निश्चय और व्यवहार धर्म की हमेशा प्रभावना होती रहे। इस तत्व है, ये सार है, ये मान करके चलिएगा। जो भी धर्मात्मा बनना चाहता है, जो भी मोक्ष मार्गी बनना चाहता है, उसे ये 5 बातें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहले आती थी ना बूढ़े की एक कहानी थी ना, बूढ़े की 5 बातें, 3 बातें कुछ आती थी। अब मैं कहता हूं आचार्य भगवंत की 5 बातें जो जीवन में अमल कर ले, समझो उसका जीवन पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, मोक्ष मार्ग की यात्रा सफल हो गई। बस ये 5 भावनाएं हमेशा भाते रहो। इन 5 भावनाओं में ही सारा का सारा जिनवाणी का सार, जीवन का सार निहित है। ये महत्वपूर्ण बातें आप पढ़ तो लेते, पर आपको समझ में नहीं आता ये क्या लिखा है। अब समझ में आ गया ना? इसे तो कहते भैया गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं होता। हम लोग भी मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं, लेकिन यदि ये सब चीज़ें हम लोगों को ना मिली होती तो क्या हम आप तक पहुंचा पाते? बोलो ना। हम आपकी सब बातें क्यों खोल पा रहे हैं? बताऊं आपको, डकार उसी की आती जो खाया हो। आचार्य श्री जी ने अच्छी तरह से बैराग पिलाया है, आज बैराग आपके सामने निकल रहा है। खूब डट करके, जैसे मां जन्म घुटी पिलाती है घोंट घोंट के, वैसे आचार्य भगवंत ने अध्यात्म घोंट घोंट करके पिलाया, खूब पिलाया। इसलिए मुझे भी लगता है आचार्य श्री ने हमें तो खूब दिया, थोड़ा सा हम तुम लोगों को भी दे दें। आप लोग आ जाते हो, सुनते हो, समझते हो, तो बस यही बात ध्यान में रखो, बुरी वासनाओं को समाप्त करने का प्रयास करो, धर्म में स्वयं उत्साहित रहो, दूसरे लोगों को धर्म में लगाने का उत्साह बढ़ाओ, कभी किसी को निराश उदास मत करो, बन सके तो क्रूर परिणामों का त्याग करो, निंदा चुगली का त्याग करो, संतोष रखो, समता नहीं रख सकते तो आप लोग संतोष रखो, जैसा जो कुछ है पर्याप्त है, और हमारे माध्यम से धर्म की प्रभावना हो, हमारे माध्यम से लोग धर्म से जुड़ें, ऐसा कुछ हम ना करें जिससे लोग धर्म से दूर हट जाएं। हमेशा ऐसा विचार बना करके चलो। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम लोग अपने जीवन से बुरी भावनाओं को समाप्त करके अपने जीवन को धार्मिक उत्साह से भर के धर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। नमोस्तु। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। गो की निर्मल सरिता में अभिगान करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो गे बैठने आया हूँ। तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासन, हमें अरुण कामना देख सके योगी योगी तक